नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार U3G लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने ऑर्डर लेटर का फॉर्मेट लेके आया हूं। हमने अपनी पहली वीडियो में लीव एप्लीकेशन बताई थी। आज मैं आपके सामने ऑर्डर लेटर या लेटर फॉर प्लानिंग इन ऑर्डर कि हमें ऑर्डर लेटर कैसे लिखना है, उसका क्या तरीका है, हमें पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसमें सब्जेक्ट क्या होगा और उसमें क्या क्या लाइन होंगी। इसका एक मैंने आपके लिए फॉर्मेट बनाया है जो 9th, 10th और 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार बोर्ड के एग्जामों में, बोर्ड व नॉन बोर्ड दोनों के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आए साल आते हैं। तो आज मैं आपके सामने ऑर्डर लेटर का फॉर्मेट और ऑर्डर लेटर कैसे लिखते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप देखिए, तो ऑर्डर लेटर लिखने के लिए सबसे पहले हमें सेल्फ एड्रेस होता है कि आपका स्वयं का एड्रेस, स्वयं का एड्रेस होता है जो आप लिख रहे हो उनका। अब स्वयं में आप कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई स्कूल का मालिक भी हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ा अधिकारी होता है, कोई कंपनी भी हो सकती है। उसके बाद है डेट होती है, जैसे आज आपकी तारीख है वो डेट, जो आज प्रेजेंट जिस टाइम में हमें लेटर लिखना है वो डेट लिखनी है। उसके बाद है सेंडिंग एड्रेस, जिसके पास हमें ये भेजना है, ऑर्डर लेटर लिखना है उसका एड्रेस। अब उसका सेंडिंग एड्रेस में ये लिखना है, जैसे मान लो किसी कंपनी है या कोई बुक डिपो है तो हमें उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद है सब्जेक्ट में क्या होता है कि ऑर्डर फॉर, सब्जेक्ट आपका छोटा होना चाहिए, इसमें लंबा छोटा सब्जेक्ट नहीं होता है कि हमें छोटा सा लिखना है कि ऑर्डर फॉर बुक्स, जैसे हमें बुक्स का ऑर्डर करना है तो ऑर्डर फॉर बुक्स, ठीक है। और कोई आइटम मंगवाना है, हमें स्पोर्ट्स आइटम मंगवाने तो ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम। इसके बाद कोई फर्नीचर मंगवाना है, हमें क्रॉकरी आइटम मंगवाना है तो ऑर्डर फॉर क्रॉकरी आइटम। तो ये तो हमारा हो गया ऑर्डर। उसके बाद है सर, तो हमें सर या मैडम, अगर इससे और अच्छा करना है तो रिस्पेक्टेड सर, हमें और अच्छा बढ़ जाएगा आपका। लेकिन आप सर या मैडम भी लिखोगे तो भी आपका कोई गलत नहीं करेगा, अच्छे सा। तो उसके बाद हमें इनमें सभी में एक एक लाइन आपने छोड़नी है, जैसे सेल्फ एड्रेस लिखा उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपने डेट लिखा उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद सेंडिंग एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, तो इन सभी में एक एक लाइन छोड़ के और बिल्कुल इस ढाई में होने चाहिए एक साइड। उसके बाद सर, उसके बाद आई एम प्लानिंग इन ऑर्डर टू यूर, तो इसमें जो खालिस्तान मैंने छोड़ा है इसमें आपने, जैसे मैंने यहाँ पर कहा बुक या क्रॉकरी आइटम, तो इसमें आपने अगर बुक का बनाना है ये ऑर्डर लेटर तो आपने यहाँ लिखना है बुक्स, अगर क्रॉकरी आइटम लिखना है तो हमें क्रॉकरी आइटम्स या फर्नीचर आइटम लिखना है कुछ, ठीक है। तो टू फ्लाई द फ्लोइंग, तो ये चीज हमें मंगानी है। उसके बाद हम देखिए बुक्स मंगवानी है तो हमें बुक्स का नाम लिखना पड़ेगा, हमें 10th की बुक चाहिए, 9th की बुक चाहिए, 8th की बुक चाहिए, तो ये आइटम हो गए हमारे बुक्स के लिए। इसमें हमें क्वांटिटी, संख्या लिखनी पड़ेगी कि मैंने 10th की इंग्लिश की 5 कॉपी चाहिए, 5 कॉपी चाहिए, उसके लिए 5 गाइड चाहिए, तो उसमें संख्या लिखनी है हमें। उसके बाद कंपनी नेम हो गया, जैसे मान लो आपका कि एमपीडी की मंगवानी है, आपको दीपक की मंगवानी है, आपने सुबोध की मंगवानी है, कोई भी आपका जो कंपनी नेम है। अगर बुक डिपो है तो उसका राइटर का नाम, लेखक का नाम, कवि का नाम ये बताना पड़ेगा हमें। इंग्लिश की हमें पोएट की किताब चाहिए तो उसमें कवि का नाम, पोएट का नाम होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपने ये, अगर हमें बुक का करना है तो मैंने बुक का बता दिया। उसके बाद आप क्रॉकरी आइटम करना है आपने, ठीक है, तो उसमें भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, उनका आइटम का नाम लिखना पड़ेगा, फिर क्वांटिटी वाला हमें संख्या बतानी है कि हमें ये 2 संख्या चाहिए, ये 5, ये। उसके बाद कंपनी का नाम, अगर उसमें हमें स्पोर्ट्स सामान मंगवाना है, जैसे मैंने एक बैट मंगवाना है तो एक बैट लिखा, एक बॉल लिखा,
एक गेंद लिखा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ पे संख्या लिखनी है कि मैंने 5 बैट चाहिए, मैंने 3 बॉल चाहिए, 5 स्पोर्ट्स शूज चाहिए, तो इनकी संख्या लिखनी है हमें यहाँ पे। उसके बाद इसमें कंपनी है, जैसे बैट लेना है हमें एमआरपी का, एमआरएफ का। उसके बाद जूते लेने हमें एडिडास के। उसके बाद बॉल लेनी है हमें, तो उसमें जो कंपनी की आपको नेम लिखना है, तो कंपनी की लेनी है तो आपको कंपनी का नाम बताना पड़ेगा। उसके बाद पेमेंट विल बी मेड बाय चेक, जो पेमेंट करेंगे वो चेक के माध्यम से करेंगे। प्लीज इंश्योर प्रॉपर पैकिंग ऑफ आइटम 4। अब आइटम 4 के बाद भी आपको वही आइटम 4 मतलब बुक्स मंगवानी है हमें, क्या स्पोर्ट्स सामान मंगवाना है, तो वही चीज लिखनी है यहाँ पे जो खालिस्तान है, यहाँ पे जो आप ऑर्डर कर रहे हो, जो आपके एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में पहले ही आपको दिया होगा कि ऑर्डर फॉर बुक्स पर लेटर लिखना है हमें, ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम पे लिखना है हमें जो लेटर लिखना है। तो आपके एग्जाम में जैसे 9th का एग्जाम होता है, 10th का, तो उसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, 2 लेटर मिलेंगे आपको लिखने के लिए। उसमें ऑप्शन मिलेगा कि हमें एक ऑर्डर लेटर लिखना है जो बुक्स के लिए, उसमें पब्लिकेशन का नाम होगा कि हमें इस पब्लिकेशन को बुक डिपो पे नाम डालना पड़ेगा, और उसके बाद वो आइटम देंगे या आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे बुक्स लिखनी पड़ेगी इस खालिस्तान में, या आप स्पोर्ट्स सामान मंगा रहे तो स्पोर्ट्स आइटम। उसके बाद आई होप यू विल प्रोवाइड प्रॉपर डिस्काउंट हो गया, जैसे मान लो जो प्राइवेट प्रॉपर डिस्काउंट एज एप्लीकेबल इन द मार्केट, जो मार्केट में जो रेट चल रहा है डिस्काउंट का, उसका प्रॉपर हमें फायदा मिले, लाभ मिले। काइंडली अरेंज टू सेंड, काइंडली जल्दी कृपा करके, टू सेंड आइटम एज अर्ली एज पॉसिबल, मुझे जल्दी से जल्दी ये चीज जो है, अगर बुक्स का लिखा है तो अपनी बुक्स जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए, क्रोकरी आइटम मंगवाया है तो वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। उसके बाद थैंक यू, हमें उसका धन्यवाद करना है। उसके बाद यूर फेथफुली, ठीक है। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, जो आप सेल्फ एड्रेस पर लिखते हो वही नाम लिखना है, आपका नाम। उसके बाद आपका अगर स्कूल बुक मंगवानी है तो आपका स्कूल का नाम, ठीक है। आपने क्रोकरी आइटम मंगवाया है तो उसके लिए भी, आपको स्पोर्ट्स सामान मंगवाया है तो आपको कोई एकेडमी है तो एकेडमी का एड्रेस यहाँ पे आपने ये लिखना है। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक बार दोबारा देखिए आप, तो हमें सबसे पहले ऊपर लिखना पड़ेगा सेल्फ एड्रेस, स्वयं का एड्रेस। उसके बाद डेट लिखनी है, जो आज की जो लेटर लिखेंगे उस दिन की डेट लिखनी है हमें। उसके बाद सेंडिंग एड्रेस, जिसके पास हमें ऑर्डर लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है। अगर वो कोई बुक डिपो है तो हमें बुक डिपो का नाम लिखना पड़ेगा कि एमबीडी बुक डिपो दिल्ली, तो उसमें ये एड्रेस आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट कि ऑर्डर फॉर बुक्स, ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम, बस इतना सा छोटा सा ऑर्डर हो गया आपका। उसके बाद सर आई एम प्लानिंग इन ऑर्डर टू यूर, तो इसमें हमें बुक्स लिखना है, अपने खालिस्तान का ध्यान रखना। टू, अगर आप बुक्स मंगवा रहे हो तो, अगर आप स्पोर्ट्स आइटम मंगवा रहे हो तो स्पोर्ट्स आइटम हो गए आपके। उसके बाद आपने आइटम के नेम लिखना है, अगर स्पोर्ट्स मंगवा रहे हैं तो बैट, बॉल, शूज, इन चीजों के नाम, फिर उसकी संख्या कितनी मंगवानी, कंपनी के नाम ये बताने। पेमेंट विल बी मेड बाय चेक, जो पेमेंट होगी वो चेक के माध्यम से प्राप्त होगी। प्लीज इंश्योर प्रॉपर पैकिंग ऑफ आइटम 4, यहाँ पे आइटम 4 फिर खालिस्तान आ गया, तो यहाँ पे आपको भरना है जो आप लिख रहे हो, बुक्स लिख रहे हो तो बुक्स, स्पोर्ट्स आइटम लिख रहे हो तो उसका नाम। तो जो आइटम मंगवा रहे हो उसको प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए कि वो रास्ते में खराब ना हो आते समय। उसके बाद आई होप यू विल प्रोवाइड प्रॉपर डिस्काउंट एज एप्लीकेबल इन द मार्केट, जो मार्केट में डिस्काउंट चल रहा है वो हमें प्रॉपर मिलना चाहिए, कि उसका लाभ हमें मिलना चाहिए, ये आशा रखते हैं। काइंडली अरेंज, कि कृपा जल्दी अरेंज टू सेंड आइटम एज अर्ली एज पॉसिबल, कि मुझे जो आइटम है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। उसके बाद थैंक यू यूर फेथफुली, उसके
बाद हमने धन्यवाद किया और यू आर फेथफुली, उसके बाद आपने जो सेल्फ एड्रेस लिखा है वो ही नीचे लिखना है। तो आज मैंने आपको लेटर फॉर प्लानिंग इन ऑर्डर अर्थात ऑर्डर लेटर का फॉर्मेट आपको समझाया। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जो 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के हैं, 11th के हैं, 12th के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? हर बार बोर्ड के एग्जाम में ऑर्डर लेटर हमेशा मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से ऑर्डर लेटर का फॉर्मेट समझ में आया होगा। तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में प्लीज इसमें आप अपने सुझाव रखिए। धन्यवाद।